हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एंगल्स। ठीक है, चलो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, चलो देखते हैं लेसन नंबर 2 एंगल्स, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें देखना है, चैप्टर का नाम ही एंगल है तो हमें एंगल्स के टाइप्स, सबसे पहले टाइप्स जानेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स के 7 प्रकार हैं। कौन से हैं चलो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है जीरो एंगल, जो 0 डिग्री का होता है, जिसमें कोई एंगल क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा एंगल देखते हैं, दूसरा एंगल रहेगा हमारा एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल होता क्या है चलो वो देखते हैं। जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे कि देखो मेरे पास प्रोटेक्टर है, हम ये प्रोटेक्टर ले लेते इस तरीके से। देखो इसमें क्या हो, ये देखो इसमें ये डिग्रियाँ दी हुई है। ठीक है, 0 से लेके 180 तक डिग्री दी है। तो इसमें अगर 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो उस केस में उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने आपको लिख के दिया है 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। देखो कुछ इस तरीके से हमारा एक्यूट एंगल बनता है। ये थोड़ा कम भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से रहेगा वो, इस तरीके से। ठीक है, ओके, एक्यूट एंगल समझ गए आपको। उसके बाद आता है राइट एंगल। अब राइट एंगल का हमेशा डिग्री जो होता है 90 डिग्री होता है, मतलब राइट एंगल ऑलवेज 90 डिग्री ही होता है। वो ना ही 80 डिग्री होगा, ना ही 110 होगा, 100 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो राइट एंगल का मेजरमेंट ऑलवेज 90 डिग्री ही होता है। और हमारा जो राइट एंगल की डायग्राम बनेगी वो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे पोल खड़ा होता है ना, उस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रेट, और ये हमारी एक रे बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा राइट एंगल ड्रॉ होता है। ठीक है, हमेशा राइट एंगल इसी तरीके से परफॉर्म होगा, कभी वो उल्टा भी हो सकता है लेकिन हमेशा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है और ऑब्टूस एंगल को कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। देखो जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे कि ये हमारा प्रोडक्टर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जैसे कि 100, 110, 120, 130 और 180 से कम हो, मतलब 180 से हमारा मेजरमेंट क्या कम हो, जैसे कि 170 हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, इस तरीके से। मतलब 90 से लेके 108 के बीच में अगर कोई भी मेजरमेंट आता है तो वो हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से ऑब्टूस एंगल ड्रॉ होगा। ये देखो जैसे कि 90 डिग्री क्या एक स्ट्रेट में होता है इस तरीके से, और इसके अगर इधर चले गया तो इसका मतलब ये ऑब्टूस एंगल हो गया। ठीक है, और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, ऑब्टूस एंगल समझ में आ गया आपको। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, उसको हम ऑब्टूस एंगल कहेंगे। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो 5वां है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का जो डिग्री मेजरमेंट होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि राइट एंगल का हमेशा डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, वैसे ही स्ट्रेट एंगल का डिग्री जो रहेगा 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का ही रहेगा। कुछ इस तरीके से हमारा एंगल बनेगा 180 का। देखो ये देखो, जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लिए रहते हैं, तो 180 डिग्री कहाँ पे आता है, देखो ये दिख रहा है 180, दिख रहा है ना, तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट में। तो मतलब स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया, 180 डिग्री का हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे पहचानेंगे, तो बहुत आसान है। रिफ्लेक्स एंगल भी वैसे ही, जब 180 डिग्री से ज़्यादा हो एंड 360 डिग्री से कम हो तो उस केस में हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब रिफ्लेक्स एंगल देखो किस तरीके से होगा, जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए थे,
उसके बाद ये एंगल की देखो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, तो मतलब ये 180 डिग्री यहाँ तक, 180 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब देखो 190 20 इस तरीके से ये ज़्यादा आ गया, है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल भी समझ में आ गया आप लोगों को, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम। अब 360 डिग्री देखो, अब यहाँ तक तो 180 दिया है, अब लेकिन हमारा जो होल एंगल होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता नहीं होगा, 7th स्टैंडर्ड में भी है, आपको आगे आएगा भी, 360 डिग्री का हमारा पूरा कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। तो देखो 180 यहाँ तक हो गया, और उसको हम इस तरीके से अगर घुमाएंगे तो यहाँ से 190 100 200 210 210 220 इस तरीके से हमारा पूरा 360 डिग्री तक एंगल जाता है ना। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है, अगर 180 से अगर ज़्यादा हो और 360 से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। समझ में आ गया, बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है। आप लोगों को और भी जैसे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आसानी से और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, हमारे जो बेसिक है ये क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो उसके बाद है 7 कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमेशा क्या रहेगा, 360 डिग्री का रहेगा हमेशा, ठीक है। 360 डिग्री अगर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल की डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेंगी, ये देखो आप देख सकते हो इस तरीके से। देखो हमारी एक तो पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, उसके बाद जो एंगल पूरा ऐसी सर्कल होके इस तरीके से घूम के वहीं पे आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। मतलब जो घूम के पूरा वही जगह पे आ जाएगा इस तरीके से। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारा बेसिक था। ये आप टाइप्स ऑफ एंगल्स लिख लेना वीडियो को पॉज करके इस तरीके से, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा होगा अभी भी तो एक बार फिर से रिपीट वीडियो को देख लेना, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, चलो देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मेजर ऑफ द एंगल, यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिया है एंगल के, और यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल, यहाँ पे टाइप्स दिया है कि ये कौन से टाइप का एंगल है, ठीक है। चलो हमें मैच द फॉलोइंग मैच करना है कि कौन सी जोड़ी किसके साथ आएगी, ठीक है। चलो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री देखो मैंने क्या बोला था, याद है, 180 डिग्री हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, मतलब इसकी जोड़ी इसके साथ लग जाएगी। ओके, करेक्ट है ना। उसके बाद 240। अब देखो 240 डिग्री मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा इसमें से, सोचो सोचो। करेक्ट, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है, और हमने लास्ट टाइम पढ़े थे कि जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब 360 आ गया। अब 360 डिग्री मतलब कौन सा हो गया, 360 मतलब कंप्लीट एंगल हो गया, है ना। हमने अभी पढ़े थे बेसिक में, अभी देखे थे, ये 360 डिग्री हुआ है। अब 0 एंगल मतलब ये 0 डिग्री मतलब 0 एंगल, क्योंकि इसका कोई एंगल ही ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। देखो हमें कुछ मेजरमेंट दिया है, इसमें से हमें जानना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये कौन से टाइप का एंगल है, हम लिखते हैं, ठीक है। हमने बेसिक पढ़े हैं, अगर वो हमें अच्छे से याद है तो इसका मतलब हम इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने कुछ बुक्स में लिख के रखा है, इसमें से देखते हैं। देखो फर्स्ट में हमें दिया था, फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 75 डिग्री। अब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, याद करो, याद करो मैंने क्या बोला था। यस, जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, सॉरी, एक्यूट एंगल। ओके, चलो दूसरा देखो, इसमें क्या दिया है, 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, 0 एंगल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब उसके बाद दिया है 215 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, याद करो,
कौन सा हो जाएगा बताओ? रिफ्लेक्स एंगल है ना, हाँ, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है, रिफ्लेक्स एंगल। चलो उसके बाद फोर्थ देखते हैं, ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री, मतलब ये कौन सा हो गया? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ओके, चलो अब ये 180 डिग्री का है ना? 180 डिग्री मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल। अब उसके बाद क्या दिया है? 120, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? सोचो, याद करो, जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो उसको हम ऑब्टूस एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? ऑब्टूस एंगल। ओके, उसके बाद 148, अब ये बताओ कौन सा एंगल होगा? याद करो, किससे ज़्यादा है किससे कम है? यस, अभी लिखे थे ऑब्टूस एंगल। क्यों होगा? क्योंकि ये 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है। अब ये 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा? क्या कौन सा हो जाएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 90 डिग्री राइट एंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल का मेजरमेंट हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, ईच ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दी हैं, इसमें से हमें पहचानना है कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत आसान है, इसलिए कहता हूँ आप लोगों को कि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इसको यहीं पर बुक्स में ही करेंगे। देखो इस तरीके से एंगल दिया। अब हमें प्रोटेक्टर की बहुत ज़्यादा नीड है इसमें। हमारा प्रोटेक्टर कहाँ चलेगा? ये, चलो देखो, इसमें एक लाइन बनी हुई है और ये कितने डिग्री का है? देखो ये लगभग 55 डिग्री का है ना? तो हमारा ये कौन सा एंगल हो जाएगा? कौन से टाइप का? 55 डिग्री तक का दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। क्यों होगा? समझ में आ गया ना? क्योंकि ये इसका जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है 90 डिग्री से कम है और 0 से ज़्यादा है। अब देखो इस तरीके से डायग्राम है जिसमें एकदम स्ट्रेट लाइन बनी है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन बनी है। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल, राइट एंगल, क्योंकि इसका मेजरमेंट जो है 90 डिग्री है। आप भले ही चेक कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से मैं इसको रखता हूँ, ये देखो आ रहा है 90 डिग्री। देखो इस तरीके से मैंने उल्टा रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको हम, चलो फिर ये हम सीधा कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए है, देखो आ रहा है ना बिल्कुल इस तरीके से 90 डिग्री है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दिया है? ये सी में क्या दिया है? जिसका, अब देखो ये जो है यहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ से? यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा हमारा, देखो जनरली अगर ऑब्टूस एंगल होता था तो इस तरीके से यहाँ से चालू होता था, यहाँ पर ख़त्म होता था। लेकिन ये चालू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एंड पॉइंट है इसका। तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है। रिफ्लेक्स एंगल, ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये बाहर से ड्रॉप किया हुआ है ना? ओके, समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलो उसके बाद देखो डी, ये कौन सा है? देखो यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, और ये कितने डिग्री का है आप देख सकते हो? 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का एंगल बोले तो कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा, आपका और हमारा समय बच सके, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे कोई एंगल बना हुआ है क्या? कोई एंगल नहीं बना है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? 0 एंगल, है ना?
हमने इसके पहले भी देखे थे कि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई एंगल नहीं बनता। उसके बाद देखो ये दिया हुआ है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एंड हुआ है और पूरा कंप्लीट हुआ है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल हो गया? कंप्लीट एंगल। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से था? तो बहुत आसान है दोस्तों। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? यूज अ प्रोट्रैक्टर, ये जो है हमारा प्रोट्रैक्टर, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। हमें क्या ड्रॉ करना है? एक्यूट एंगल और राइट एंगल भी ड्रॉ करना है एंड एन ऑब्टूस एंगल। हमें 3 एंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक है एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। ठीक है, चलो एक एक करके हम ड्रॉ करेंगे, हमारे बुक में ड्रॉ करते हैं। चलो अभी एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले पता रहना चाहिए कि एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता कितना है, तब जाके हम एक्यूट एंगल ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। चलो ध्यान दो, बहुत आसान है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो हमारा प्रोट्रैक्टर, क्योंकि प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है, हम इसके एंड पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से। और हम अभी अब देखो ऑब्टूस एंगल मतलब उसका मेजरमेंट क्या होता है? जो 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब हम 80 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 60 भी, 50, 40, 30, 20, 10 कोई भी ले सकते हैं। तो चलो हम 60 ले लेते हैं, इस तरीके से 60 डिग्री ले लेते हैं। इसको हम इससे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलो इस तरीके से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलो अब हम इसे इस तरीके से एक एरो दे देंगे हम इस तरीके से, और नेमिंग भी दे देते हैं। जैसे ये ए हो गया, बी एंड सी, इस तरीके से नेमिंग भी दे सकते हो, ठीक है ना। चलो ये हमारा क्या बन गया? एक्यूट एंगल। इसको बता देते हैं कि हमने ये एक्यूट एंगल बनाया करके, एक्यूट एंगल ये हमारा सही है, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा क्या बोला था हमें? राइट एंगल। अब राइट एंगल का हमेशा मेजरमेंट कितना होता है? मैंने आपको बताया ना अभी, कितना होता है हमने सीखे ना, बताओ जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, हमेशा 90 डिग्री होता है। चलो 90 डिग्री इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। और 90 डिग्री बोले तो बिल्कुल जैसा पोल एकदम सीधा होता है ना, उस तरीके से, उसी तरीके से हमारा ये मेजरमेंट भी बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, श्योर। और हम इसे नेमिंग दे देंगे, इसको पी दे देंगे, इसे क्यू दे देंगे एंड इस आर, पी क्यू आर। ओके, समझ में आ गया। अब ये कौन सा एंगल ड्रॉ हो गया हमारा? कौन सा हो गया? राइट एंगल। इजी है ना, बहुत बहुत इजी है ना। हाँ, चलो उसके बाद हम करेंगे कौन सा? उसके बाद कौन सा करेंगे बताओ जल्दी? ऑब्टूस एंगल। क्या बोला है? ऑब्टूस एंगल, इस तरीके से, ठीक है। चलो ऑब्टूस एंगल का मेजरमेंट अब कितना होता है पता है क्या आपको? नहीं पता? चलो ध्यान दो, ऑब्टूस एंगल का हमेशा मेजरमेंट रहेगा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। तो देखो हम 100 भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं, 120, 130, 140 कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो चलो हम क्या करते हैं, 130 ले लेते हैं या फिर 110 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 110 ले लिए। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। ओके, चलो। और हमें इसमें ना, ये हमने 60 डिग्री का लिए थे ना, बता भी देना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है। ये हमने 110 डिग्री का। ओके, इसको हमने नेम देते थे XYZ, इस तरीके से, ठीक है। चलो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? ऑब्टूस एंगल। कौन सा?
ऑब्टूस एंगल। ओके, इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 2 फिनिश होता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए, सेकंड भी कर लिए, थर्ड भी कर लिए एंड फोर्थ भी कर लिए। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप लोगों को सब समझ गए है ना। कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।